जैसे कि कहा गया है, बताया जाता है हम लोगों को, हम लोग हर साल मनाते हैं 15 अगस्त को कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। हम लोग बहुत धूमधाम से, बहुत खुशी से मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया, हम लोग आज़ाद हो गए। लेकिन क्या हम लोग आज़ाद हैं? हमारा देश तो आज़ाद हो गया, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोग आज़ाद नहीं हैं। क्योंकि कहा जाता है जो व्यक्ति आज़ाद होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है। आज हमारी महिलाएं मजबूर हैं, उनको बेचा जा रहा है, धंधा करवाया जा रहा है उनसे। आज हमारी महिलाएं अशिक्षित हैं। आज शिक्षा जो हमारी अधिकार जो हमको मिला था, शिक्षा भी हमसे छीना जा रहा है। आज बेरोजगार बढ़ गई है हमारे समाज में। हमारे पढ़े लिखे युवक को, लड़की लड़का सब लोग पढ़ लिख कर डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन कोई रोजगार उनको नहीं मिल रहा है। रोजगार भी खत्म कर दिया जा रहा है। हमारी लड़कियां पढ़ लिख कर भी घर बैठी हैं, उनको जो है कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। क्योंकि सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी, जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी, वो प्राइवेट कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारे समाज में हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। और आज हमारे समाज में हमारे शिक्षा जो हमारा अधिकार था, शिक्षा भी हमारा हमसे छीना जा रहा है। क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि हमारे समाज के लोग, जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। 1986 के पहले केवल सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण के भी बच्चे पढ़ते थे, मजदूर के भी बच्चे पढ़ते थे, SC ST OBC माइनॉरिटी की सबके बच्चे पढ़ते थे, उनको बराबर का शिक्षा मिलता था। तो सरकारी विद्यालय से पढ़ करके हमारे बच्चे DM SDM वकील सब कुछ बन रहे थे, क्योंकि उनको बराबर का अधिकार मिलता था। लेकिन शिक्षा प्राइवेट कर दी गई है, जिससे शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारे लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेज रहे हैं। और सरकारी विद्यालय में पढ़े लिखे लोग, आज जो पढ़े लिखे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और हमारे जो सरकार है, मोदी सरकार, वो हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सशक्तिकरण चढ़ाई, बार बार बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज हमारे समाज में 6-7 साल की बच्चियां नहीं बच रही हैं, वो भी नहीं सुरक्षित हैं। तो हम कैसे मान लें कि हम लोग आजाद हैं? क्या आप लोग मानते हैं कि आप आजाद हैं? तो हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा देश में रहने वाले लोग नहीं आजाद हुए हैं। और हमारे देश में कौन लोग आजाद हुए हैं? केवल जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार तो हम लोगों को अधिकार दिलाई। अंग्रेज सरकार जो है शासन कर रही थी ब्राह्मण लोगों के ऊपर, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने अंग्रेज को भगाने के लिए आंदोलन करवाए। हमारे महापुरुषों ने जितने भी हम लोगों को अधिकार दिए हैं, हमारे महापुरुषों ने अंग्रेज के खिलाफ कभी भी आंदोलन नहीं छेड़े, क्योंकि हम लोगों को अधिकार दे रहे थे। सती प्रथा को रोकने वाला अंग्रेज ही सरकार थी। जब पति मर जाता था तो हमारे समाज की महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। जलाने वाले भी ब्राह्मण लोग ही रहते थे, जबरदस्ती जलवा देते थे। और अगर किसी पुरुष की महिला मर जाती थी तो पुरुष की दूसरी शादी करवा देते थे। तो ये शोषण हमारी महिलाओं के ऊपर होता था, और आज भी हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। तो कैसे हम लोग मान लें कि हम लोग आजाद हैं? आज हमारी ज्यादातर महिलाएं जो है मजबूर हैं, उनसे धंधा करवाया जा रहा है, उनको विदेशों में भेजा जा रहा है, उनको बेच दिया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि हम सुरक्षित हैं, हम आजाद हैं? आज भूखमरी से बच्चे मर रहे हैं। सरकार भूखमरी को छुपाने के लिए कुपोषण का नाम दे दिए, ताकि हमारे समाज के जो काफी ज्यादा लोग उसको समझ ना पाए।
किसको क्या कहते हैं। आज बच्चे इधर उधर भीख मांग रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जो है, हमारे जो समाज के लोग हैं, कुछ ऐसे जातियां हैं कि जिनको जो है झोपड़पट्टी में रहना पड़ता है, सड़कों के किनारे बस अपना गुजारा करना पड़ता है। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जगह नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी ज्यादा खेती है कि उनके खेती में हम लोगों को बस मजदूरी करना पड़ता है। हम लोग अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को चलाने के लिए वहां बंधुआ मजदूर बन के मजदूरी करते हैं। किसी के पास इतना ज्यादा है, किसी के पास एकदम नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हम लोग आजाद हैं। एक बच्चा रोटी के लिए तरस रहा है, एक बच्चा रोटी बहा के खेल रहा है। तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि हम लोग आजाद नहीं है अभी। अगर आजाद होते तो हमारे पास ये समस्याएं नहीं होती। आज हमारे समाज में देखा जा रहा है कि हमारी शिक्षा जो है इतनी महंगी कर दी गई है कि हमारे बच्चे को हम लोग पढ़ा लिखा के, मेहनत मजदूरी करके पढ़ा लिखा के सोचते हैं कि वो आगे बढ़े, कोई सर्विस लाइन में जाएं, लेकिन वहां भी उनकी रिजर्वेशन नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं, हमारे बच्चे मजबूर हो जाते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों में वो जॉब करते हैं, वो वहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं परिवार चलाने के लिए। और वहाँ पे जो सारी सरकारी संस्था प्राइवेट कर दी गई है, तो वहाँ पे हमें सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो हाँ, हमारे बच्चे जब जाते हैं, हमारे घर के लोग जो है मजदूरी करते हैं, तो वहाँ पूंजीपति वाले जो कंपनी वाले होते हैं, वो अपने हिसाब से वो दाम लगाते हैं, वो मजदूरी की मेहनताना देते हैं। वो भी हमारे समाज के लोगों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम ले रहे हैं, लेकिन तनख्वाह कितना दे रहे हैं, 8 घंटे की। वो भी सही समय पर नहीं दे रहे हैं। जब सही समय पे तनख्वाह नहीं मिलेगा तो घर परिवार चलाने में समस्या होगी, जिससे कितने घरों में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। मजबूर हो जाता है वो इंसान की इधर महंगाई है, उधर शोषण हो रहा है, उससे परेशानी है, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे समाज में लोग जल्दबाजी में करके आत्महत्या भी कर लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि उनको अगर मनरेगा में जो काम करते हैं 201 रुपया या 204 रुपये मिलती है, लेकिन आज जो है सरसों का तेल इतने महंगे कर दिए गए हैं, 200 रुपये से ऊपर हो गया है। तो एक दिन का मजदूरी करके वो सरसों का तेल ही नहीं ले पाएगा, तो परिवार को पढ़ाई लिखाएगा, भोजन की व्यवस्था कहाँ से करेगा। तो इन सब चीजों को समझना होगा और जानना होगा। और हमारी जो महिलाएं हैं, इनको पीछे किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को पीछे किया जा रहा है। हमारी महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि हमारी महिलाओं के पास समय कहती है नहीं है। समय हमारी महिलाओं के पास बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन हमारी महिलाओं को उस समय का सही उपयोग करने के लिए बताया नहीं जाता है, सही उपयोग वो कर नहीं पाती हैं। हमारी महिलाएं दिन भर मेहनत मजदूरी करती हैं, दिन भर घर को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, कोई आंदोलन होता है, कहीं उसकी भागीदारी लेनी होती है, जहां से उनको आमदनी मिले, वो अपने पैरों पर खड़े हो, तो वहां पे उनको रोका जाता है। वहां पे उनको रोका जाता है, कहा जाता है कि महिला 4 दीवारी के अंदर ही शोभा देती हैं, 4 दीवारी के ही अंदर अच्छी लगती हैं। लेकिन नहीं, हमारी महिलाएं जो है आज पढ़ लिख के शिक्षा की वजह से IDM SDM वकील हो रही हैं, अपने पैरों पे बच्चियां खड़ी हो रही हैं, आज समाज में निकल रही हैं। नहीं तो एक अवस्था ऐसी बनाई गई थी कि हमारे समाज में महिलाओं को निकलने की आजादी नहीं थी, बोलने की आजादी नहीं थी, वो कुछ बोल नहीं सकती थी, वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी। वो जिस प्रकार से हम आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं, इस प्रकार से खड़े होने का उनको अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करके आज हम लोगों को ये अधिकार दिलाया, आज हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज हमारे लोग जागरूक हुए हैं, अपना हक अधिकार जान रहे हैं। बाबा साहब ने हमारी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। आज हमारी महिलाओं को क्या किया जाता था, समाज में उनको हीन नजरों से देखा जाता है। आज भी हमारी बहन बेटियों को बहुत हीन नजरों से देखा जाता है, उनको बोझ समझा जाता है। अभी भी लड़की और लड़के में इतना ज्यादा भेदभाव होता है
कि लड़के की चाय में हमारी लड़कियों के बच्चियों को पता चल जाता है कि गर्मी में अगर बच्ची पल रही है तो उसको मरवा दिया जाता है। बच्चों की चाय में आज देखा जाता है कि जगह जगह लड़कों की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन लड़कियों की जनसंख्या कम है, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं लड़के की चाय उनको ज्यादा है। लड़कियों और लड़कों में भेदभाव हो रहा है। बच्चियों को हीन भावना से हमेशा देखा जाता है। क्या बच्चियां कमजोर थोड़ी ना है, कमजोर नहीं है, लेकिन उनको कमजोर बनाया जा रहा है। हमारी महिलाएं जो है जितने भी संघर्ष हुए हैं हमारे महापुरुषों ने किया है, तो उसमें हमारी महिलाएं भागीदारी सबसे ज्यादा थी। वो कंधे से कंधा मिला के चली हैं। अगर शिक्षा का अधिकार हम लोगों को मिला है तो ज्योतिबा राव फूले के साथ माता सावित्रीबाई ने दी। माता सावित्रीबाई ही जो हमारे भारत की पहली शिक्षिका थी, जिन्होंने ये संस्था चलाई, जिन्होंने पढ़ने लिखने का हमें अधिकार दिया। और अगर संविधान लागू हुआ, आज हम लोगों को आज़ादी मिली है, पहनने ओढ़ने का, निकलने का, गाड़ी घोड़ा चलाने का, सब कुछ जितने भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब संविधान रच के दिए हैं। तो बाबा साहब को पढ़ाने के पीछे रमाबाई अंबेडकर का हाथ था। उन्होंने पूरी अपनी मेहनत लगा दी इनको पढ़ाने के लिए। आज उसकी देन है कि आज हम लोग जो है आज़ाद है। आज संविधान रचा गया, उसके अनुसार हमको अधिकार मिला है कि आज हमारे समाज में अगर कोई भी घटना होती है तो हम संविधान के दायरे के अधिकार को लेकर थाने कोर्ट कचहरी जाते हैं। तो ये सब अधिकार हमारे महापुरुषों ने हमें दिया। और आज जो है हमारे समाज की महिलाओं को अपने अधिकार के बारे अधिकारों से ही वंचित रखा जा रहा है। आज ज्यादातर हमारी महिलाएं हैं, 65% ऐसी नहीं होगी कि जिनको नहीं पता है कि हमको क्या क्या अधिकार मिला है। हमारे समाज में जो विधवा औरत हो जाती थी उनको इतनी हीन नजरों से देखा जाता था। अगर वो सामने से निकल जाती थी तो सभी लोग उनको मनहूस कहते थे, उनका चेहरा देखना नहीं पसंद करते थे। लेकिन आज बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है कि हमारी महिलाएं दूसरी शादी भी कर सकती हैं और सबके बराबर निकल सकती हैं। लेकिन हमारे समाज के ही लोगों ने जो है बनाए, ये किसने बनाया, किसने ये व्यवस्था चलाई, ये आप लोगों को जानने की जरूरत है। आज हमारे समाज में हमारी महिलाओं को के ऊपर जितने भी कुप्रथा लागू की गई है ये ब्राह्मणों की देन है। आज हम लोगों को ऊंच नीच भेदभाव हमारे अंदर जो पैदा किया गया है ये ब्राह्मणों की देन है। आज हमारे समाज में हमारी महिलाओं के पास इतनी जानकारियां हैं, फिर भी लोग कहते हैं महिलाओं के पास समझदारी नहीं होती है, उनके बुद्धि जो है नहीं होती है, उनकी जो बुद्धि होती है वो घुटनों में होती है। क्या ऐसा है? अगर हमारी महिलाओं की बुद्धि उनके घुटने में होती तो घर परिवार चलाने में बहुत दिमाग लगती है। भोजन बनाती हैं, सुबह उठ के बच्चों को तैयार करती हैं, उनको खाना पका के खिलाती हैं, बच्चों को तैयार करके टिफिन तैयार करती, स्कूल भेजती हैं। जिनके पास जानवर हो जानवर का भी देख रेख करती हैं, खेती बाड़ी का भी काम करती हैं। तो हम कैसे मान लें कि हमारी महिलाओं के पास दिमाग नहीं है? हमारी महिलाओं के पास दिमाग अगर ना होती तो इतना काम कैसे कर पाती? लेकिन हमारी महिलाओं को हमेशा दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाबा साहब ने हमारी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। 50% अगर पुरुष का अधिकार है तो 50% महिलाओं का अधिकार है। बाबा साहब ने हमें वोट का भी अधिकार दे दिया है। अगर पुरुष को अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। हम भी चुन सकते हैं अपने मर्जी से कि जो हमारा भला करे, जो हमारा सही से जो है हक अधिकार, जो हमारी लड़ाई लड़े, हम चुन सकते हैं अपने खुद से। लेकिन ये भी अधिकार हमारे ही समाज के लोग हमसे छीन रहे हैं। कहते हैं इनके पास दिमाग ही नहीं है। अगर हमको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, अगर हम वोट डालने जाते हैं तो भी हमको पूछना पड़ता है, घर में अपने बेटे से पूछना पड़ता है, अपने पति से पूछना पड़ता है, अपने बाप से पूछना पड़ता है कि हम किसको वोट दें। ये जो अधिकार मिला है ये भी हमको खुद से निर्णय नहीं लेने देते। कहते हैं इनकी राजनीतिक जो होती है बुद्धि है इनकी कम है, कमजोर है, इनके अंदर समझदारी नहीं है। तो क्या हमारी महिलाओं के अंदर समझदारी नहीं है? हाँ, नहीं है। समझदारी नहीं होती तो घर परिवार कैसे चलाती?
तो इसके लिए आप लोगों के पास समझदारी है, आप लोगों के पास उतना अधिकार है, आप लोगों के पास उतनी हुनर है, तो आप लोगों को यही हुनर, यही समझदारी दिखाना होगा। आप लोगों के हक अधिकार के लिए हमारी जो वामसे संगठन है, इसकी एक आप संगठन है राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ, जो महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, उनकी आवाज उठा रही है, जो हमारी महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है। तो उसके लिए इटावा में रैली का जो है आयोजन किया गया है, तो उसमें हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी लेनी है। 14 नवंबर को इटावा में जाना है आप लोगों को, क्योंकि समस्या हम लोगों की है, तो समाधान हम ही लोगों को करना होगा, कोई दूसरा आएगा नहीं करने। क्योंकि आज हमारे बच्चों की शिक्षा जब जा रही थी तो कोई भी सरकार विरोध नहीं किया। कोरोना काल में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, लेकिन कोई भी सरकार इसका विरोध नहीं की। दारू का ठेका खुला था, मंदिरों का दरवाजा खुला था, धर्म स्थल सब खुले थे, लेकिन बंद था तो केवल शिक्षा विद्यालय बंद था, क्योंकि वहां से हमारे बच्चों की भविष्य बन रही थी। हमारे बच्चों की भविष्य को ही खराब किया गया। तो हमारी समस्या है, तो समाधान हमको करना होगा। इसलिए सबसे ज्यादा भागीदारी हमारी महिलाओं को देना होगा और इटावा में 14 नवंबर को भारी से भारी संख्या में वहां जाना होगा आप लोगों को।